हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। अब ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक नया एक्सिस बन रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, और ये क्या नया ट्रायंगल है पीसीबी वाला, उसको भी हम डिस्कवर करेंगे। साथ साथ में जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हमें काफी ऐसे स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं जिससे यह पता लग रहा है कि दोनों का रिश्ता बहुत सुधर रहा है, और उसकी वजह से कैसे एक कंट्री जो कि बहुत फायदा उठा सकती है, जो कि एक ट्रायंगल बनाएगी, और साथ साथ में यह बहुत ही ज्यादा वरिंग, कंसर्निंग और ट्रबलिंग है इंडिया के लिए। आगे बढ़ने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले एक गुहार है आपसे, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं इस लेक्चर को लेके, सिचुएशन को लेके, आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर हिस्टोरिकली मैं बात करूं तो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप हैं वो हमेशा से फ्रेंडली रहे हैं, क्योंकि जो बुनियाद थी वो बहुत स्ट्रांग थी। जिस तरीके से 1971 वॉर में हम बांग्लादेश की साइड पे थे, एंड हमने दो फ्रंट पे वॉर लड़ी, एक वेस्टर्न फ्रंट पे भी और एक ईस्टर्न फ्रंट पे भी, और उसके बाद में बांग्लादेश का निर्माण होता है, और तब से हमारे रिश्ते अच्छे ही रहे हैं। और उसके बाद में जब शेख हसीना की सरकार आती है तो हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। बट जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसके हेड यूनिस है, तो हमें एक रीसेट मोड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है जो बांग्लादेश के लिए जो नेशन प्रायोरिटी पे रहा करता था, जैसे इंडिया, वो अब प्रायोरिटी पे नहीं है, वो अब टिल्ट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ। और वही चीज हमें देखने को मिलती है एक D8 ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मीटिंग हो रही है कैरो, इजिप्ट के अंदर। अब ये एक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे 8 कंट्रीज साथ में आती हैं और कैसे वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सकती हैं उसके बारे में बात की जाती है। आप देख सकते हैं वो 8 कंट्री कौन सी है: नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। बट यहां पे सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट होता है जिस तरीके से इसी ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एज वेल एज बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट हेड मोहम्मद यूनिस मिलते हुए नजर आते हैं, और यहां ही सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट होता है। और जिस तरीके से यह आर्टिकल निकल के आया है कि जो बांग्लादेशी लीडर है पीएम शाहबाज, और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय हो सकता है इंडिया के लिए। और बिलीव मी, मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसा आपने शायद आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा कि इन एंगल से इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्निंग हो सकता है। तो आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, राइट। तो ये हाईलाइटेड होते हैं। हिस्टोरिकली बांग्लादेश हमारे से क्लोज नजर आता हुआ है, लेकिन इस वजह से अब जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो इस मीटिंग से साफ साफ ये रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक नया एक्सिस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे जानने से पहले कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिससे मैं ये आपको बताऊंगा, फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, एंड देन कैसे ये हमारे लिए कंसर्निंग है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल कोर्सेज हैं फ्लैट 50% ऑफ में, और साथ साथ में इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड यूज कीजिएगा YUVI50। अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जो कि 18 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। एंड बिलीव मी, ये जो ऑफर है बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है, जिसमें कि आपके जो दाम है वो 50% हो जाएंगे। मतलब कोर्सेज आपको 25,000, 35,000, 45,000 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप 9 मंथ्स का खरीदोगे तो 9 महीने का हो जाएगा, वो 12 महीने खरीदोगे तो 12 महीने का हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, तो आप जाके प्लीज इस ऑफर को अवेल कीजिए, 23 दिसंबर तक है। और सबसे अच्छी बात है, अगर शिखर बैच जो कि हिंदी के लिए, अगर आप वो एक्सेस करते हैं तो आपको आरंभ बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इग्नाइट बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको आगाज बैच का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं बेसिक से एडवांस। अब जैसे मैंने बोला कि इनके रिश्ते सुधर रहे हैं, उसका प्राइम एग्जांपल यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है इसी साल सितंबर में, वहां पे भी ये मिलते हुए नजर आते हैं और काफी बायलैटरल कोऑपरेशन रिफ्लेक्ट होता है इस मीटिंग से। और उसी के बाद में जस्ट हमको देखने को यह मिलता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना पहला मैरिटाइम लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, जब नवंबर के अंदर कराची पोर्ट से एक कार्गो शिपमेंट जो है पहली बार, जब पूरे 50 सालों के अंदर पहली बार कार्गो शिपमेंट जो है यहाँ के चिटगांव पोर्ट पे जाके डॉक करती है, और कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है उस टाइम पे। और ये सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर था पूरे वर्ल्ड के लिए कि जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है उसमें सबसे पहली बार ऐसा मैरिटाइम लिंक एस्टेब्लिश किया गया। दूसरा, जो 5 सालों से जो फ्लाइट
का जो मतलब जो फ्लाइट थी वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी पाकिस्तान और बांग्लादेश से, अब उन फ्लाइट्स को भी रिज्यूम कर दिया गया है। ये दूसरा स्टेप है जो रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक्सेस कैसे बढ़ता जा रहा है। बट अब इस मीटिंग में क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए वो आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो जो भी कार्गो अराइव करेगा बांग्लादेश में पाकिस्तान से, उसमें कोई भी फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जो ढाका एयरपोर्ट पे आपको सिक्योरिटी डेस्क देखने को मिलता था, उसको भी रिमूव कर दिया गया है और वीजा प्रोसीजर्स को भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, राइट। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये इस तरफ अंदेशा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने की कगार पे आते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कल्चरल और स्पोर्ट्स पे भी हम एनहेंसमेंट करेंगे, ऐसे बायलैटरल कॉर्पोरेशन लाते रहेंगे। एकेडमिक कॉर्पोरेशन की भी बात की जाती है, जहाँ पे बोलते हैं कि एकेडमिक एक्सचेंजेस होंगे, हमारे स्टूडेंट्स आपके स्टूडेंट्स एक्सचेंज किए जाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब शरीफ यहां पे ये बोलते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर आई, साथ साथ में पाकिस्तानी एक म्यूजिक बैंड है, उसने अपना कंसर्ट जो है ढाका में किया, ये सारे के सारे एग्जांपल्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये दोनों देश कितने क्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आपका एक फंडा क्लियर हो गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक नया एक्सिस बन रहा है। होप इट इज क्लियर। अब सेकेंड बात करेंगे कि वो पीसीबी ट्रायंगल जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं, वो कैसे आएगा, और तीसरा इंडिया के लिए कंसर्न कैसा है, वो आप मेरे साथ टिके रहिए। अगली स्लाइड में हम सारा का सारा क्लियर करेंगे। अब देखिए मेरी बात, पहली बात मैं बात करूंगा आपका सिक्योरिटी कंसर्न से। अगर मैं सिक्योरिटी कंसर्न से बात करूं तो पाकिस्तान में आपने देखा है कि आईएसआई की जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में भी आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई की एक्टिविटीज हैं वो इस रीजन को डिस्टेबलाइज करती रही हैं। बट अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं तो आईएसआई एक्टिविटीज हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकती है। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को फंड करने के लिए, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां उनके सॉइल पे हैं या फिर जो भी टेररिस्ट वहां पे रह रहे हैं उनको फंड करने के लिए वो करता है नारकोटिक्स ट्रेड, जिसमें वो ड्रग्स का सप्लाई करता है, ड्रग्स यानी कि हीरोइन, मेथाफेटामाइन, इन सारों का सप्लाई करता है। उसके लिए जो फंड आएगा टेररिज्म को फंड करने के लिए वो आएगा नारकोटिक ट्रेड से। वो नारकोटिक ट्रेड्स हमें और देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि तीसरा कारण जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेटर होना। अब देखिए पाकिस्तान जो बॉर्डर है वो तो हेवीली गार्डेड है, राइट। तो यहां से आना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेजेंट टाइम्स पे। बट पाकिस्तान से बांग्लादेश के साथ में जब रिश्ते बढ़ेंगे तो बांग्लादेश को यूज किया जाएगा एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, जिसमें की पॉसिबिलिटी ये है कि टेररिस्ट हमारी जो कंट्री है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाए, उसके अंदर घुस जाए। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए। जहां पे मैंने आईएसआई एक्टिविटीज की बात करी तो मैं आपको बताता हूं कि 2004 की बात है कि उस टाइम पे चिटागांव पोर्ट जो है इसमें चाइनीज वेपन्स और एम्यूनिशन $4.5 से लेकर $7 मिलियन के हथियार जब्त किए जाते हैं, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फा, जो कि इंडिया में एक्टिवेट है, उसके लिए जा रहे होते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज, ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि आईएसआई ने प्लान की थी और ये चाहते थे कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स मतलब जिनका इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इससे ये इंडिया को स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है। दूसरा आता है स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, ठीक है। अब यहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पीसीबी। स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस में क्या होगा, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इंडिया का जो स्फेयर था इन्फ्लुएंस का, जहां पे इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता था, आपको पता है श्रीलंका है, आपको पता है नेपाल है, आपको पता है बांग्लादेश है, यहां पे हमारा इन्फ्लुएंस अच्छा था। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा ऐसे ही थोड़े से फ्रॉस्टी से रहे हैं, स्ट्रेन्ड रहे हैं, बट यहां पे हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। बट जिस तरीके से अभी नेपाल ने BRI ज्वाइन कर लिया है और अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और इसका फायदा उठाएगा चाइना, राइट। और मैं बात कर रहा हूं उसी पीसीबी ट्रायंगल की जहां पे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि चाइना चाहता है कि इस रीजन में इनका डोमिनेंस हो और जितने नेबर्स चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आए उतना ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू इंडिया। तो यहां पे चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा है इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। तो जहां पे हम बांग्लादेश के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर थे, अब चाइना भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ट्रेड होने से ये भी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जो इकोनॉमिक कंपटीशन है वहां पे भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको
रिलीजियस और सोशल टेंशंस ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली कम्युनल टेंशंस। जिस तरीके से आपको पता है बांग्लादेश के अंदर अभी रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, हिंदूज का, बुद्धिस्ट का, क्रिश्चियंस का, तो ऐसे इंस्टेंसेस हमें ज्यादा मिल सकते हैं क्योंकि यहां पे पाकिस्तान फ्यूल्ड कुछ लोग हैं जो कि यहां पे कम्युनल टेंशंस फैलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगेन मैंने बोला जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव बना हुआ है, वैसे पाकिस्तान चाहेगा कि कम्युनल टेंशंस और भड़कें, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे डायनेमिक्स हैं जहां पे आपको सोचना आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 2025 में एक अमन इंटरनेशनल एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें जो कि पाकिस्तान हेल्ड करने वाला है, उसको बांग्लादेश पहली बार अटेंड करेगा। तो यह भी बहुत बड़ा चिंता का विषय इंडिया के लिए व्हेन इट कम्स टू बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन की स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्योंकि हम हमेशा से ऐसे इनिशिएटिव लेते आए हैं जहां पे हम ये बात करते हैं कि हम इंश्योर करें कि इंडियन ओशियन स्टेबल हो, प्रॉस्परस हो और सिक्योर रहे। तो वो भी बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आता है। अगली बात, जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जैसे सार्क है, वहां पे हमारे इंटरेस्ट को दबाया जा सकता है, हमारे अगेंस्ट वॉइसेस ज्यादा रेस की जा सकती हैं, बिकॉज जहां पे ज्यादा मेजोरिटी होगी वो ज्यादा लोग हमारी वॉइसेस को दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, चाहे से वो सिक्योरिटी कंसर्न हो, फिर उसके बाद में हमारा जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसके बारे में बात करें, सॉरी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो इंडियन ओशियन और इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में जो हमारा डोमिनेंस है उसको अफेक्ट कर सकता है। पीसीबी ट्रायंगल वहां मेक हो जाएगा, चाइना इसका पूरा फायदा उठाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2004 के अंदर जब आईएसआई ने एक चाइनीज एम्यूनिशन, मतलब चाइनीज वेपन सप्लाई किए जा रहे थे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है वहां चाइना भी था, वहां पाकिस्तान भी था और वहां कहीं ना कहीं ये वाला रीजन भी इसमें इन्वॉल्व था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंसर्जेंट एक्टिविटीज भी ज्यादा मिलेंगी क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, तो यहां पे भी ये हो सकता है कि इंसर्जेंट्स को बहुत सारे वेपन्स प्रोवाइड किए जाएं और यहां पे पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है। और चाइना पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में अपना क्लेम करता हुआ नजर आया और जैसे आपने देखा अभी कि भूटान में भी वो विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे कि जो ये चिकन नेक कॉरिडोर है जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ती है, उसको भी अगर कट ऑफ कर दिया तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, जो हमारी डिफेंस पोजीशन है, वो वीकन हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये जो नया एक्सिस बन रहा है ये एक ट्रायंगल को फॉर्म करेगा जिसका नाम है पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न और वरी हो सकता है। और अगर आप अनअकैडमी में ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये सारे ऑप्शनल ले सकते हैं। हिस्ट्री प्रतीक नायक, ज्योग्राफी चंद्रमौली, एंथ्रोपोलॉजी हिमा मंदू, संजय कुमार ठाकुर एंड ऑल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आप मॉक इंटरव्यू निकाल चुके हैं तो आप इंटरव्यू में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को रेगुलर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।